अस्सलामुअलैकुम। साबर फार्म्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज जनाब बात करेंगे कि जो 4 महीने आगे आने वाले हैं, जिसमें नवंबर है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 4 महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है। और ये कॉमन सी बात है कि घरेलू पैमाने पे जो हम लोग मुर्गियां रखते हैं वो अंडे देना कम कर देती हैं। आप किस तरह आप जो अपने अंडों की पैदावार को जो है वो मुतासिर होने से बचा सकते हैं, ये आम सी बात है, ये कॉमन है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे बर्फ़बारी होती है, या वो मुल्क जो बहुत ज़्यादा सर्द है, हमारे एशिया में भी ऐसे मामला देखने में मिलते हैं कि मुर्गियाँ जो है सर्दियों में अंडा, जो घरेलू पैमाने पर बैकयार्ड पोल्ट्री है, वो हमारी अंडा देना कम कर देती है। मैं उन बातों को ज़ेर बहस लाऊंगा जिन बातों पे आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो मुर्गियों के अंडों की पैदावार है इंशाल्लाह मुतासिर नहीं होगी। पहले नंबर पे मैं बात करूँगा रोशनी के मतलब। मुर्गियों को कम से कम 14 घंटे रोशनी दे। गर्मी के दिन लंबे होते हैं और सर्दियों के दिन छोटे होते हैं हमारे एशिया भर में। तो सर्दियों के दिन छोटे होने की वजह से छोटे दिनों में कम रोशनी मिलती है, उनको कम हरारत मिलती है, उनको खाने पीने के लिए कम वक्त मिलता है। तो इस तरह उनकी जो अंडों की पैदावार है मुतासिर हो जाती है। तो आपने उनको 14 घंटे रोशनी देनी है ताकि वो अच्छी तरह खा पी सकें, और इस तरह उनकी जो पैदावार है, सलाहियत है, वो इंशाल्लाह मुतासिर नहीं होगी। अब मैं बात करूँगा खुराक के मतलब। सर्दियों में परिंदे ज़्यादा कैलोरीज़ की उनको ज़रूरत होती है। जो कैलोरीज़ है हमें वो हमारे परिंदे को प्रोटीन से मिलती है। तो ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक देंगे आप, 18 से 20 प्रोटीन वाली ग़िज़ा दें अपने परिंदे को, तो इंशाल्लाह इन 4 महीनों में आपके जो परिंदों की अंडों की पैदावार है वो मुतासिर नहीं होगी। कोशिश कीजिएगा 18 से 20 प्रोटीन वाली आप ग़िज़ा दें, जिसमें मुनासिब मिकदार में कैल्शियम भी शामिल हो। जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स के फार्म हैं, उनका टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, उनका कंट्रोल्ड माहौल होता है, गर्मी सर्दी में एक जैसा होता है। वो 16 प्रोटीन वाली फीड देते हैं, उनमें कोई मसला नहीं है। अगर आप लोग अपने परिंदे का एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड रख सकते हैं तो फिर आप 16 प्रोटीन वाली ग़िज़ा दें। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर कम हो जाता है कूप का, तो आपके पास घरेलू पैमाने वाली मुर्गियाँ हैं, परिंदे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 18 से 20 प्रोटीन वाली ग़िज़ा दें। अब मैं बात करूँगा पानी के मतलब। पानी जो है एक सादा सी बात है। किसी बंदे को कहें यार पानी का आप ख्याल रखो, पानी का वो कहेगा यार मुर्गियाँ हमारी पानी तो पीती है। भाई मुर्गियाँ पानी कम पीना शुरू कर देती हैं सर्दी में, ठंडे मौसम की वजह से, क्योंकि आप उनको ठंडा पानी देते हैं। आपने पानी देना है नीम गर्म, 4 से 6 दफ़ा आपने थोड़ा थोड़ा गर्म करके मुर्गियों को पानी देना है। उससे ज़्यादा वो पानी पिएंगी अपने जिस्म को गर्म करने के लिए। उनको गर्म जो नीम गर्म पानी पसंद आएगा। ज़्यादा पानी की पीने की वजह से उनका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा, अच्छी तरह परफॉर्म करेगा। जो ग़िज़ाइयत है अच्छी तरह वो हज़म करके उसको जुज़े बदन बनाएगा, जिस्म में हरारत पैदा होगी, उनकी जो ओवरी है वो सिकुड़ने से बच जाएगी, और उनकी जो अंडों की पैदावार है वो बेहतरीन रहेगी। अब चौथे नंबर पे स्प्राउटेड फीड दें। आप अपने परिंदे को स्प्राउटेड से मुराद ये है कि नीम उगी हुई चीज़ें दें, जिसमें गंदम है, बाजरा है, मकई है और दूसरे बहुत से होल ग्रेन हैं। अगर उनको आप थोड़ा सा पानी लगा के होम टेम्परेचर पे, घर के कमरे के टेम्परेचर पे रख दें, 4-5 दिन के बाद वो उग आएगा। उगने के बाद जो वो अपने परिंदों को आप किसी बर्तन में डाल के या किसी ट्रे में डाल के आप अपने परिंदों को ऑफ़र करें। इससे क्या होगा कि जो उगा हुआ होता है बीज, उसमें फ़ाइबर भी अच्छी तरह आ जाता है। उसके बाद उसमें जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके परिंदों को मुनासिब मिकदार में एंजाइम भी मिल जाएंगे। स्प्राउटेड फीड बहुत अच्छी चीज़ है। 4 घंटे आप स्प्राउटेड फीड लाजमी दें। ऐसी ग़िज़ा दें, ऐसा होल ग्रेन दें जो नीम उगा हुआ हो। उगा हुआ जो ग्रेन होगा वो आपके परिंदे की एंजाइम की जो ज़रूरत है वो बहुत अच्छी तरह पूरा करेगा। इससे भी आपके जो अंडे हैं वो उनकी पैदावार बेहतरीन रहेगी। अब आज मैं बात करूंगा अच्छी नस्ल की। अगर आपके पास अच्छी नस्ल है जो साल में 300 अंडे प्लस अंडे वाली नस्ल है, जिसमें RIR है, फिर उसके बाद वाइट लेग हॉर्न है, उसके बाद आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलोप मुर्गी है, मिस्री गोल्डन भी काफ़ी अच्छी मिकदार में अंडे देती है। तो इनकी ग़िज़ा का अगर इस तरह से ख्याल रखेंगे, इन नस्लों को अगर आपने रखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आप जो हफ्ते में 6 या 7 अंडे आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। तो अच्छी नस्ल का इंतखाब आप लोगों ने इस बात को भी ज़हन में रखना है। अब वो सवालात जो मुझसे लोग जो है यूट्यूब पे पूछते हैं,
वो 6-8-10 सवाल हैं, इंशाल्लाह इनके जवाब दूंगा। आप मेरी वीडियो को क्विट मत कीजिएगा। ये वो सवालात हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं और ये सवालात बहुत रेलेवेंट है और अंडे वाले जो हज़रात हैं, अंडे वाली मुर्गी रखते हैं, उनको काफ़ी मददगार साबित होंगे। एक सवाल ये पूछा जाता है, क्या मुर्गियाँ सर्दियों में भी अंडे देती हैं? डेफिनेटली देती हैं, तो हमारी मार्केट में अंडे आते हैं। अगर आप पूरी रोशनी 14 घंटे मुनासिब रोशनी देंगे, खुराक ज़्यादा प्रोटीन वाली देंगे, मिनरल वाली देंगे, साफ़ नीम गर्म पानी उनको देंगे और साथ में पानी में ऐड करेंगे, विटामिन भी देंगे और कूप को साफ़ रखेंगे और बिछाली को खुश्क रखेंगे, दर्जा हरारत को मुनासब मसलन 28 से 30 सेंटीग्रेड, लेकिन 19 से आपने नीचे नहीं आने देना। अगर 19 से नीचे आएगा तो इससे क्या होगा कि ओवरी जो बीजा दानी है वो सुखना शुरू हो जाती है, तो मुर्गी खाना पीना कम कर देती है। तो आप 28 से 30 सेंटीग्रेड अगर आप रख सकते हैं तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ गर्मियों वाली स्पीड से ही मुर्गी आपकी जो अंडा देगी। तो एक सवाल नंबर 2 जो आम लोग पूछते हैं, अपनी मुर्गियों से कैसे ज़्यादा अंडा ले सकते हैं, ये सवाल भी अक्सर लोग पूछते हैं। मेरा जवाब होता है, मुर्गियों के कूप को साफ़ आरामदेह रखें। उसके बाद इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आपकी मुर्गियां अंदरूनी और बैरूनी पैरासाइट से महफूज रहें। जो पैरासाइटिक अटैक होता है, आपका कूप जो है डर्टी होता है, ख़राब होता है, उसमें हशरात पैदा हो जाते हैं। अगर आप उसके सफाई का अच्छी तरह ख्याल नहीं रखते तो उसमें क्या होता है कि जरासीम भी पैदा हो जाते हैं। उसके बाद ऐसे हशरात पैदा हो जाते हैं जो परिंदे का खून चूसते हैं। तो आप अपने परिंदे को अंदरूनी और बैरूनी हशरात से, पैरासाइट से महफूज रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो अंडे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सर्दियों में हासिल होंगे। अगर मुमकिन हो तो उन्हें धूप में 4 या 5 घंटे आप लोग छोड़ें। नहाने के लिए राख और मिट्टी का इंतखाब करें। मुर्गियां आपके कूप के सामने ही राख और मिट्टी होनी चाहिए ताकि मुर्गियां जब आप उनको बाहर छोड़ें तो अच्छी तरह उस राख में, उस मिट्टी में नहा लें। इस तरह वो फ्रेश हो जाएंगी, खुश महसूस करेंगी, साइकोलॉजिकली वो पॉजिटिव महसूस करेंगी और इनके रिलैक्स होने की वजह से जो उनमें एक हार्मोन होता है जो ज़्यादा अंडे की पैदावार के लिए कोर्टिसोल पैदा होता है। इससे मुर्गियों का जो अंडे देने वाला जो ट्रेंड है, जो उनकी जो नफ्सियात है वो बरकरार रहती है। अब एक सवाल मुझसे पूछा जाता है कि सर्दियों में मुर्गियां कितने अंडे देती हैं? भाई मेरा जवाब होता है थोड़े कम देती हैं, लेकिन अगर आप उनकी सेहत का ख्याल अच्छी तरह रखेंगे तो इंशाल्लाह मुर्गियां अंडे देती रहेंगी और वो कम नहीं करेंगी। जो पीछे मैंने आप लोगों को बताया है, इन बातों का अगर आप लोग ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह आपकी मुर्गियां अंडे मुसलसल गर्मी की तरह ही देती रहेंगी। सवाल नंबर 4, क्या अंडे देने वाली मुर्गियों को सर्दियों में हरारत की ज़रूरत होती है? डेफिनेटली होती है। 2 किस्म की हरारत की ज़रूरत होती है। एक तो आपने कूप के टम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है ताकि जो कूप है वो ठंडा ना हो, लेकिन आपने ग़िज़ा को भी गर्म करना है। ग़िज़ा को आप ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा देंगे तो वो ग़िज़ा गर्म होगी। और अगर आप उसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आप तिलों का तेल ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम से लेके आप 300 ग्राम फ़ी 50 किलोग्राम फीड में तिलों का तेल ऐड करेंगे तो इंशाल्लाह वो ग़िज़ा आपकी ज़्यादा अंडों के हसूल का बायस बनेगी, क्योंकि उसमें गरमाई ज़्यादा होती, गर्म होता है वो तेल। या अगर आपके पास तिलों का तेल नहीं है, मेडिकल स्टोर से आप मछली के कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल मिल जाते हैं, वो कैप्सूल आप 2 से 3 कैप्सूल फ़ी किलोग्राम फीड में शामिल कर देंगे तो इस तरह आपकी मुर्गी जो है वो ज़्यादा अंडे देगी। सवाल नंबर 5, क्या बारिश में अंडों की पैदावार मुतासर होती है? बिल्कुल मुतासर नहीं होती। गर्मी सर्दी अगर आप उनके एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, माहौल को साफ़ रखते हैं, आपके परिंदे तंदुरुस्त रहते हैं तो बारिश वाला कोई सिलसिला नहीं है। आपकी मुर्गियां सिर्फ मोल्टिंग के दौरान अंडे कम करती हैं, इसके अलावा कोई और दूसरी कोई ऐसी वजह नहीं है जिसकी वजह से आपका जो परिंदा अंडे देना बारिश की वजह से कम करेगा। ये इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। सवाल नंबर 6, कौन सी खुराक ज़्यादा अंडे देने में मददगार है? मेरा जवाब ये होता है कि सब्ज़ियाँ और फ्रूट चॉप करके डालें आप अपने परिंदे को। इससे उनकी फ़ाइबर की और विटामिन्स की जो ज़रूरत है वो पूरी होती रहेगी। और आपने क्या करना है, इसके साथ ज़्यादा एनर्जी वाला अनाज मसलन होल ग्रेन जैसे चावल का टोटा या वो रोटी जो होल ग्रेन चक्की वाले आटे की रोटी होती है उसके टुकड़े आप अगर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपकी मुर्गी है उसके जो अंडे का तसलसल है ज़्यादा अंडे का वो इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। ज़्यादा कोशिश करें
अपने परिंदों को जो बैकयार्ड पोल्ट्री है उसको ऑर्गेनिक खुराक दें, ज़्यादा जो है चीज़ें वो ऐड करें जो आप घर पे खाते हो, फल खाते हो उनको चॉप करके डाल दें। सब्जियां आप घर पे लाते हो, पालक लेके आते हो, बंद गोभी लेके आते हो या दूसरी ऐसी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनको चॉप करके अपने परिंदों को आगे डालेंगे तो वो खुश होकर खा लेंगे। ज़्यादा तेल वाली ग़िज़ा जैसे कि मैंने पहले बताया, मछली के जिगर का तेल, नट्स, बीज, और आप डायरेक्ट तेल भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता दिया है कि तिल वाला तेल जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, लोग पूछते हैं कौन से मसाले अंडों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली मसाले हैं भाई जो आपकी मुर्गी की अंडों की पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। उसमें सौंफ है, उसके बाद गर्मा के फूल हैं, जाफरी है। ये 3 चीज़ें ले लें आप हम वज़न। सौंफ ले लें, गर्मा के फूल ले लें और जाफरी ले लें। हम वज़न ले लें, इसको पीस के रख लें। 5 ग्राम आप डालेंगे फीड में, 5 ग्राम ये सौंफ, गर्मा के फूल और जाफरी, इसको 5 ग्राम 1 किलोग्राम फीड में डालेंगे तो इंशाल्लाह इन मसालों से भी आपकी मुर्गी के जो जिस्म का दर्जा हरारत है, हाजमा अच्छा रहेगा, उसके जिस्म की हीट बरकरार रहेगी, ज़्यादा अंडे देगी। 8वां सवाल लोग ये पूछते हैं किस वजह से मुर्गियाँ अंडा देना कम कर देती हैं। मेरा जवाब होता है बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कम रोशनी हो सकती है, कोई दबाव हो सकता है, बीमारी की वजह से स्ट्रेस में परिंदा चला जाता है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया पैरासाइटिक स्ट्रेस हो सकता है, कोई वायरल स्ट्रेस हो सकता है, तो इससे आपकी मुर्गियाँ जो अंडा देना कम कर सकती हैं। कम ग़िज़ा वाली फीड खाने की वजह से अंडा कम हो जाता है। अगर मुर्गी मोल्ट पे जा रही है तो फिर अंडा कम हो जाएगा, बंद ही हो जाएगा बल्कि। और उम्र भी काउंट करती है। अगर आपकी मुर्गी की उम्र 3 साल से ऊपर जा रही है तो अंडों की पैदावार डेफिनेटली कम होगी। 4 साल पे जाते जाते तो मुर्गी बिल्कुल अंडा बंद कर देती है। अब एक सवाल पूछा जाता है कि मुर्गियाँ जो हैं कब अंडा देती है मुर्गी। ये एक अजीब सा सवाल होता है, लेकिन मैं इसका चलो जवाब दे देता हूँ। एक अंडे को प्रोसीजर होता है अंडा देने तक मुर्गी के 26 घंटे, एक अंडा 26 घंटे के बाद आता है। तो इस तरह ये टाइम वेरी करता रहता है। ऐसा भी हो सकता है आपको सुबह को मॉर्निंग में अंडे मिले मुर्गी के कूप से, ऐसा भी हो सकता है कि दोपहर को मिलें, कुछ अंडे आपको शाम को मिलें। अब एक सवाल ये पूछते हैं कि कौन सा दर्जा हरारत मुर्गियों के लिए कम है। भाई 35 फ़ारेनहाइट से अगर टेम्परेचर नीचे जाएगा तो ये मैं इसको गिनूंगा कि ये आपकी मुर्गी अंडे वाली मुर्गी के लिए मुनासिब टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि 35 फ़ारेनहाइट से नीचे जाएगा तो मुर्गी की आपकी को ठंड लगेगी, फिर वो ज़्यादा सामना जो है जिस्म में जो कैलोरीज़ मौजूद हैं, प्रोटीन्स मौजूद हैं, उनको कैलोरीज़ में तब्दील करके वो उस सर्दी को फेस करने में लग जाएगी। अंडे की पैदावार इस तरह मुतासर होगी। अब सवाल नंबर 12 लोग ये पूछते हैं बिछाली के मुतालिक। मुर्गी के लिए सबसे अच्छी बिछाली जो है सर्दियों में आप जो है वुड शेविंग्स होती हैं, मसलन जो लकड़ी का बुरादा होता है वो डाल लें, बारीक डाल लें, चाहे आप रंधे वाला डाल लें, उसके बाद चावल का छिलका डाल लें। लेकिन गर्मियों में आपने बिछाली का किस तरह ख्याल रखना है, गर्मियों में आपने मट्टी या रेत या मट्टी रेत को मिक्स करके ऐसी बिछाली बनाए हैं जिससे उसको ठंडक महसूस हो, वो बेस्ट है। लेकिन सर्दियों के लिए बेहतरीन बिछाली है कि वुड शेविंग्स जो लकड़ी का छिलका है, लकड़ी का बुरादा है या चावल का छिलका है, ये वन ऑफ द बेस्ट है। किस तरह ज़्यादा गज़ाइयत वाले अंडे हासिल करें। अंडा, हर एक अंडा भाई गज़ाइयत वाला होता है। ब्राउन एग में भी उतनी गज़ाइयत होती है, थोड़ा सा टेस्ट उसमें अच्छा होता है, लेकिन वाइट एग जो लेते हैं हम लेयर से वो भी गज़ाइयत वाला ही होता है, लेकिन टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है। तो आप अब ज़्यादा गज़ाइयत वाले अंडे लेना चाहते हैं तो अपने परिंदे को ज़्यादा प्रोटीन वाली ग़िज़ा दें और उसके बाद ग्रीन वेजीज़ दें, ऐसी सब्ज़ियां दें जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जिनके पत्ते जो हैं सब्ज़ियों के सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ियां ज़्यादा खिलाएं। ऐसी सब्ज़ियां दें जिसमें फ़ाइबर्स की मिकदार ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा दें अपने परिंदे को मुनासिब मिकदार में, जो उनकी डिमांड के मुताबिक कैल्शियम है वो दें। तो इंशाल्लाह इस तरह आपकी जो ज़्यादा प्रोटीन वाले, ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाले अंडे हासिल कर सकते हैं। अब एक सवाल पूछा जाता है कि अंडे का साइज़ कैसे बढ़ाएँ। अंडे का साइज़ अंडे की जो अंडा दे रही है मुर्गी उसके हिसाब से ही होगा। अगर आपकी मुर्गी 1100 ग्राम की है, 1200 ग्राम की है, तो इंशाल्लाह उस हिसाब से आपकी मुर्गी ज़्यादा वज़न वाला अंडा देगी। लेकिन आप अगर आपकी मुर्गी ईयर बाय ईयर या मंथ बाय मंथ उसका साइज़ बढ़ता रहता है अंडे का, जैसे उसकी जिसामत बढ़ेगी, ओवरी जो है वो इंशाल्लाह जिस्म के हिसाब से परफॉर्म करती है। तो आप अंडे का साइज़ बढ़ाने के लिए
क्या कर सकते हैं कि उनको 18 से 20 प्रोटीन वाली फीड दें, ज़्यादा कैल्शियम वाली फीड दें, तो इंशाल्लाह आपके जो मुर्गी है वो ज़्यादा बड़ा अंडा देगी। फिर लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन लोग पूछ लेते हैं, तो इसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कौन सी दवाई इस्तेमाल करें जिससे ज़्यादा अंडे आएँ? भाई दवाई केमिस्ट्री आ गई है। अब आपने क्या देना है, क्रोमियम पिकोलिनाइट, क्रोमियम पिकोलिनेट आप देंगे अपने परिंदे को, तो इंशाल्लाह उसकी जो अंडों की पैदावार है वो बढ़ जाएगी। आपने देना है क्रोमियम पिकोलिनेट, इससे इंशाल्लाह आपके जो मुर्गी के अंडा देने की जो एवरेज है वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी, आपकी जो पैदावार है बेहतर हो जाएगी। 15 नंबर पे लोग पूछते हैं किस दर्जा हरारत पे अंडों को स्टोर करें। भाई कम से कम जो दर्जा हरारत है, अगर आप लोगों ने खाने के लिए अंडा रखना फिर तो चाहे 4 सेंटीग्रेड पे रख दें, 6 पे रख दें, 8 पे रख दें, उनको स्टोर कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने अंडे से ब्रीडर वाला अंडा है उसको स्टोर करना है तो 15 सेंटीग्रेड से कम पे आप स्टोर नहीं करेंगे। उसके बाद 27 सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं करेंगे, 26 पे रखेंगे, स्टोर करेंगे, और 15 और 26 के दरमियान में रखेंगे, तो इंशाल्लाह जो आपका अंडा जो है उसमें से बच्चा निकलेगा। लेकिन अगर आपने खाने के लिए अंडे को स्टोर करना है तो फिर कोई मसला नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे कर सकते हैं, लेकिन 27 से टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, वरना 2, 3, 4 दिन के बाद आपका अंडा ख़राब हो जाएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो भाई अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अपनी वीडियो का मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़।